नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में सीरीज है 12, 32, 56 और क्या दिया हुआ है 1130। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है और 1130 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट संख्या जब ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 2 और क्या दिया हुआ है 1, 1 और 2 क्या है 12 है। उसके बाद क्या दिया हुआ 32। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि 1 प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ क्या 12 के अंकों का योग क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 12 के अंकों का योग 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 के अंकों का गुणनफल हम लोग देख लें कितना हो जाएगा 2, यानी 12 के अंकों का हम लोग योग देखें तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन उसका गुणनफल कितना हो जाएगा 2, यानी इससे क्या बन रहा है 32। यानी 12 के अंकों का योग और 12 के अंकों का गुणनफल से क्या हो रहा है नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ 32। तो इसी प्रकार इसको भी देखेंगे 3 प्लस 2, 32 के अंकों का योग देखेंगे कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार इसके अंकों का गुणनफल अगर हम लोग देख लें तो 3 गुणे 2 देखें तो इसके अंकों का गुणनफल कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया 56। कितना आ गया 56। तो यहाँ से हमें देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंकों का योग करने पे और इसके अंकों का गुणनफल करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 56 वाला भी, तो 56 में भी इसी प्रकार देखेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे और इसके अंकों का गुणनफल करेंगे तो देखेंगे क्या होगा कि नेक्स्ट संख्या वही प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 6 5 क्या होता है 11 और 6 5 क्या होता है 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1130। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो इसी प्रकार 1130 और क्या हो जाएगा 11 गुणे 30। तो 1130 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 प्लस 30 करेंगे कितना हो जाएगा 41 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 330। यानी क्या हो जाएगा 41 330। यानी इसकी संख्या क्या हो जाएगी 41 330। यानी नेक्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 41 330। इसमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं कि क्या हो कि सीरीज जो है इसके अंकों का पहले क्या हो रहा है कि पहला अंक क्या है इसके अंकों का योग और दूसरा अंक क्या है इसके अंकों का गुणनफल। तो इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर 41 330। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ 255, उसके बाद दिया हुआ 366, उसके बाद दिया हुआ 479 और इसके बाद क्या दिया हुआ 684। तो पूछ रहा है नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि देखेंगे कितना दिया है 255 में देखेंगे यदि हम लोग 5 का वर्ग कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 25। यानी इसमें क्या है कि बीच वाली संख्या का वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि पूरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे क्या दिया हुआ 366। तो इसमें भी यदि हम लोग 6 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 36। यानी इसमें भी क्या करें कि बीच वाली संख्या का वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि नई संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 7 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 8 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 64। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 9 का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 क्या होता है 81। यानी क्या हो जाएगा 881। यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 881। यहाँ पे क्या 9 का हम लोग वर्क कर रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा 891। यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 891, यानी ऑप्शन ए। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि बीच वाली जो संख्या दी हुई है उसका वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि पूरी संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या जो दी है उसका वर्ग, जैसे इसमें बीच वाली संख्या दी है इसका वर्ग करने पे क्या हो रहा है कि पूरी संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें क्या है 255, यानी क्या हो रहा है कि 5 का वर्ग करने पे कितना प्राप्त हो रहा है 5 25, यानी
यहाँ पे पहला अंक इधर हो जाएगा और दूसरा अंक यहाँ, और बीच में क्या हो रहा है कि जिस संख्या का वर्ग करना है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 366 में 6 का वर्ग करने पर क्या हो रहा है 306 का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार इसमें करेंगे 479 में तो 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार यहाँ पे तो इसी प्रकार यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 191 यानी 891। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 891। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ क्या 264, उसके बाद दिया 396, उसके बाद दिया हुआ 473 और उसके बाद 584। तो नेक्स्ट संख्या पूछ रहा क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग करने पे क्या हो रहा है कि बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे पहली और अंतिम संख्या का योग करने पे क्या हो रहा है बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे पहली और अंतिम संख्या का योग करने पे क्या हो रहा है कि बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे पहली और अंतिम संख्या का योग करने पे क्या हो रहा है बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी पहली और अंतिम संख्या का योग करने पे क्या होगी बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 और 7, तो 5 और 7 का योग करेंगे तो 9 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा गलत। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 6 और 3 का योग करेंगे तो 7 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 7 और 9 का वर्ग करेंगे, इसमें भी क्या होगा बीच वाली संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार ऑप्शन 4 में देखेंगे तो क्या 792 में इसमें 7 और 2 का वो योग करेंगे 7 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कि पहली और तीसरा जो इस संख्या का पहला और तीसरा अंक है इसका योग करने पर क्या हो रहा है कि बीच वाला अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार इस संख्या में भी क्या हो रहा है पहले अंक और तीसरे अंक का योग करने पर क्या हो रहा है बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें ऑप्शन से देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग करने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो रहा है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है DHLR, तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे D किस स्थान पे होता है 4, इसी प्रकार H किस स्थान पे होता है 8, इसी प्रकार L किस स्थान पे होता है 12 और H किस स्थान पे आता है 18। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या होगा D और H यानी 4 क्या करने पे 4 जोड़ने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यच और रियल में भी क्या हो रहा है कि +4 करने पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार यल और आर में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि +6 करने पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें देखेंगे क्या कि 2 बार क्या करने पे 2 बार 4 और 4 की प्रक्रिया करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार एक बार 6 जोड़ने पे क्या हो रहा है कि 18 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार एक बार और 6 ऐड करेंगे तो 18 और 18 6 क्या हो जाएगा 24, 18 6 क्या हो जाएगा 24। तो 24 के स्थान पे क्या आता है x, यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी इसकी 24। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 24, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है कि D में +4 करने पे क्या आ रहा है एच आ रहा है। इसी प्रकार एच में +4 करने पे क्या आ रहा है यल आ रहा है, लेकिन यल में +6 करने पे क्या हो रहा है कि आर आ रहा है। तो इसी प्रकार आर में +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है ACFH और क्या दिया हुआ है यम। तो पूछ रहा है कि इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ए क्या होता है पहले स्थान पे आता है। इसी प्रकार सी देखेंगे तो किस पे आता है तीसरे स्थान पे। इसी प्रकार यफ देखेंगे किसके स्थान पे आता है 6। इसी प्रकार यच देखेंगे तो 8। इसी प्रकार यम देखेंगे तो यम किस स्थान पे आता है 13। यम किस स्थान पे आता है 13। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि ए और सी के बीच में क्या करना +2 करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 3 और 6, इसमें क्या हो रहा है कि +3 करने पे क्या हो रहा है कि अगली संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है +2 करने पर क्या हो रहा है कि अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं पहले +2 फिर क्या +3 फिर इसके बाद +2, यानी इसमें क्या होना चाहिए +3। यानी 8 में +3 करेंगे तो देखेंगे क्या होगा 8 3 11, यानी 11 के स्थान पे क्या होता है के। तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए के, और के में +2 करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा 13, यानी 13 के स्थान पे यम दिया हुआ है। तो यानी इस स्थान पे क्या हो जाएगा कि इस स्थान पे क्या हो जाएगा कि, क्योंकि क्या हो रहा है कि पहली बार +2 फिर उसके बाद क्या हो रहा है +3 फिर उसके बाद क्या है +2 फिर क्या है +3 फिर क्या है +2। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्या हुआ है AZCX और क्या दिया हुआ है FU। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या ACF में देखेंगे A किस स्थान पे आता है पहले स्थान पे, C किस स्थान पे आता है तीसरे स्थान पे, और इसके बाद F किस स्थान पे आता है छठे स्थान पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे यानी एक में हम लोग क्या करेंगे कि यदि +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 3 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार अगली संख्या क्या होगी, इस प्रकार से अगली संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक में +2 करने तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 3 में +3 करने तो क्या हो रहा है कि 6 हो रहा है। तो इसी प्रकार अगला देखेंगे तो अगली संख्या में हम लोग देखेंगे 6 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी अगली संख्या क्या होगी इस साइड से J। यहाँ पे क्या है ACF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J, यहाँ पे क्या हो जाएगा J। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ZXU, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है Z, फिर क्या दिया हुआ है XU। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे Z किस स्थान पे आता है 26, X किस स्थान पे आता है X होता है 24, इस प्रकार U किस स्थान पे आता है तो U होता है 21। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि 26 से 24 यानी क्या हो रहा है कि -2, 26 से 24 क्या हो रहा है -2। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि 24 से 21 क्या हो रहा है -3। तो इसी प्रकार 21 से -4 करेंगे, तो 21 से -4 करेंगे तो 21 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। 21 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 17। तो 17 के स्थान पे क्या होता है Q, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा J और Q, क्या हो जाएगा J और Q यानी ऑप्शन 3। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इन संख्याओं में हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि +2, फिर क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे +2, फिर क्या है +3, फिर उसके बाद क्या है +4 करने पे नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है -2, फिर क्या है -3। तो इस प्रकार -4 करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा J एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। इसमें हम लोग देखेंगे A और D के बीच क्या है +4, या क्या है यहाँ पे A प्लस D क्या है +4। A और D क्या है +4 नहीं प्लस क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा A और D, इसमें देखेंगे A और D, A क्या होता है पहले स्थान पे और D किस स्थान पे होता है 4 स्थान पे। यानी एक में क्या हो रहा है +3 करने पे क्या हो रहा है कि A और D क्या है +3। इसमें देखेंगे A और D क्या है +3, इसमें A और D के बीच क्या हो रहा है कि +3 करने पे क्या हो रहा है कि संख्या अगली संख्या क्या हो रही प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे D और E में क्या करने +1 करने पे क्या हो रहा है E प्राप्त हो रहा है। फिर E और H में देखेंगे तो क्या हो रहा है +3 करने पे क्या होगा H होगा, क्योंकि E किस स्थान पे 5 और H किस पे स्थान पे होता है 8, यानी 5 3 क्या होता है 8। इसी प्रकार H और L में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि +1 करने पे, फिर इसी प्रकार L और Q में क्या हो जाएगा L और Q में +3 करेंगे कितना हो जाएगा, L किस स्थान पे आता है 12, यहाँ पे 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए O, इस स्थान पे क्या होना चाहिए O। और फिर O में +1 करेंगे, O में +1 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है 15 के बाद 16, यानी क्या हो जाएगा P। फिर उसके बाद P में हम लोग देखेंगे +3 करेंगे, फिर P में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे L में +1 करेंगे ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा L में यहाँ पे क्या हो जाएगा L में +3 कर, यहाँ पे I में +3 करेंगे तो क्या होगा L होगा। फिर L में +1 करेंगे, तो L में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा L के बाद क्या हो जाएगा M। फिर M में क्या करेंगे +3 करेंगे, M में +3 करेंगे, तो M में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा M होता है 13 और 3 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 16। तो 16 के स्थान पे क्या होता है P, 16 के स्थान पे क्या होता है P। इसी प्रकार P में +1 करेंगे Q और Q में 3 करेंगे तो T, यानी क्या हो जाएगा M और P, यानी इसी स्थान पे क्या हो जाएगा M और P, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले संख्या दो संख्याओं के बीच क्या है +3 है, फिर क्या है +1 है, फिर +3 है, फिर क्या है +1 है, फिर +3 है, +1 है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में DFGH
फिर इसके बाद के एम, फिर एन क्यू, फिर क्या दिया हुआ आर टी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे डी किस स्थान पे आता है 4 नंबर पे, और एफ किस स्थान पे आता है 6 नंबर पे। यानी इन दोनों के बीच क्या है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या 6, यानी इन दोनों के बीच क्या है +2। इन दोनों के बीच क्या है +2। इसी प्रकार इन दोनों के बीच क्या है +2। इसी प्रकार एफ के बाद क्या आता है जी, यानी यहाँ पे क्या है एफ के बाद क्या आता है जी, यानी यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है +1। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जी और जे के बीच क्या होता है, जी किस स्थान पे आता है, तो जी आता है यहाँ पे जी आता है 6 नंबर, अरे 7 नंबर पे, और जे किस स्थान पे आता है 10 नंबर पे, यानी यहाँ पे क्या है +3। फिर इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे जे और के बीच क्या है +1। इसी प्रकार इसमें देखेंगे के और यम के बीच क्या है, तो के किस स्थान पे आता है, तो के आता है 11 नंबर पे, यम आता है 13 नंबर पे, यानी यहाँ पे क्या है +2। इसी प्रकार यम और एन में क्या है +1। इसी प्रकार एन और क्यू में क्या है +3। इसी प्रकार देखेंगे क्यू और आर में क्या है +1। इसी प्रकार आर और टी में देखेंगे क्या है +2। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे टी और इसके बाद क्या आता है आर यस, टी के बाद क्या आता है यू। फिर इसी प्रकार यू और इसमें क्या करेंगे +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, यानी क्या हो जाएगा x। यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा u और x। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा u x, यानी ऑप्शन 4। इसमें क्या हो रहा है कि पहले इन अंकों इन क्या दो संख्याओं के बीच +2 है, फिर क्या है +1, फिर क्या है +3 है, फिर क्या है +2 है। तो एक बार क्या है +2 है, फिर एक बार क्या है +3 है, एक बार +2 है और एक बार +3 है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा u x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ DFI, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ KMP, फिर उसके बाद क्या दिया YAD। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या DFI, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ KM, फिर उसके बाद क्या दिया P, फिर इसके बाद क्या दिया YA, फिर क्या दिया हुआ D। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे B किस स्थान पे आता है, अरे यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है डी है। तो डी किस स्थान पे आता है 4 नंबर पे, और एफ किस स्थान पे आता है 6 नंबर पे, यानी इनके बीच क्या है +2 है। फिर इसकी प्रकार आई और एफ में देखेंगे तो आई किस स्थान पे आता है, अरे एफ किस स्थान पे 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, यानी इनके बीच क्या है +3 है। फिर आई और के के बीच में देखेंगे तो आई किस स्थान पे आता है 9 नंबर पे, और के किस स्थान पे आता है, तो के आता है 11 नंबर पे, यानी इसके बीच क्या है +2 है। फिर इस प्रकार के और एम के बीच में क्या है +3 है। फिर इस प्रकार यम और एन के बीच में क्या है +2 है। तो इसी प्रकार अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो यम पी के बाद +3 करेंगे, तो पी में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी होता है 16, अब +3 करेंगे तो क्या होता है क्या हो जाएगा 36 9, यानी क्या हो जाएगा 19। इसी प्रकार 19 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा 21। फिर नेक्स्ट संख्या यहाँ पे क्या दी हुई है, तो नेक्स्ट संख्या 21 में फिर +2 करेंगे, तो फिर इसके बाद +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा R, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा U, और फिर इसके बाद 23 के स्थान पे क्या होता है W। यहाँ पे क्या होता है 21 के स्थान पे होता है, 21 के स्थान पे क्या हो जाएगा U, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड RTW। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ WXY, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ WXY, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ IKH, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ BDA। तो पूछ रहा है कि सही के यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या W क्या होता है, W होता है 23, फिर Y क्या होता है 25, फिर इसके बाद क्या होता है V कितना होता है, तो V होता है कि 22। यहाँ पे क्या होता है ध्यान देखेंगे क्या होता है 23, फिर उसके बाद क्या होता है 25, उसके बाद क्या होता है 22। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि +2 और फिर क्या हो रहा है -3।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि W से Y हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। फिर Y से यानी V हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि -3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है कि संख्याएँ घट रही है। एक तरफ क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज। यहाँ पे देखेंगे W से X की तरफ जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है +2, लेकिन यहाँ पे Y से इधर जा रहे हैं, Y से V की तरफ जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि -3। इसी प्रकार इसमें देखेंगे I और K में भी देखेंगे इसी प्रकार। तो I से K की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि +2, I से K की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है +2, लेकिन K से H की तरफ आ रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है -3। इसी प्रकार B से D की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है +2, लेकिन इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही के स्थान पे, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन सी इसमें देखेंगे, P से R की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है +2, P की से R की तरफ जाएंगे तो क्या होगा +2, लेकिन R से O की तरफ जाएंगे तो क्या होगा -3। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है -3, इसके बाद क्या हो रहा है +2 हो रहा है -3। तो इसी प्रकार ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 में, यहाँ पे P में क्या करेंगे +2 करेंगे तो क्या होगा R होगा, लेकिन R से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा O। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है क्या CD, फिर इसके बाद क्या GHI, फिर क्या दिया हुआ है UVWX। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है कि C और D इसके बीच में क्या है +1, C और D के बीच में क्या है +1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे A किस स्थान पे आता है, C किस स्थान पे आता है 3 नंबर पे, D किस स्थान पे आता है 4 नंबर पे। इसी प्रकार यहाँ आगे देखेंगे तो हम लोग G किस स्थान पे आता है, तो G आता है 7 नंबर पे। इसी प्रकार H किस स्थान पे आता है 8 नंबर पे। इसी प्रकार I किस स्थान पे आता है 9 नंबर पे। इसी प्रकार U देखेंगे तो U किस स्थान पे आता है 21 नंबर पे, V किस पे आता है 22 नंबर पे, और W किस पे आता है 23 नंबर, X किस पे आता है 24 नंबर, और Y किस पे आता है 25 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि C और D क्या है 3 4, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे गैप है कितने का +3 का, इसमें गैप किसका कितने का है +3 का। तो फिर उसके बाद क्या है 4 के बाद क्या दिया हुआ 4 3 7 8 9, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 9 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे +4 करेंगे तो यहाँ पे +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब +4 करेंगे तो 9 4 कितना हो जाता है 9 4 हो जाएगा 13। तो 13 के स्थान पे क्या होता है यम, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यम यन, उसके बाद ओ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा P। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है, तो यहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए 4 संख्या, यानी क्या हो जाएगा MNOP, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है AB, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ ABC, उसके बाद क्या BC, फिर उसके बाद BCA, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है A। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे ABC, फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है ABC, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ABC, फिर इसके बाद यहाँ पे भी क्या हो रहा है ABC, और यहाँ पे क्या हो रहा है ABC, यानी क्या हो जाएगा CA, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा A, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा B, यानी क्या हो जाएगा CAAB। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ABC के सर्कल में चल रहा है, ABC के सर्कल में चल रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा CAAB। इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ CAAB, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे भी दिया हुआ क्या A, फिर उसके बाद CA दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या BC, उसके बाद क्या दिया हुआ AAA, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कामा, फिर उसके बाद C, फिर क्या पर AA, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा A के बाद क्या हो जाएगा B, फिर इसके बाद इस प्रकार करेंगे, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ A, तो फिर यहाँ से AA के बाद क्या हो जाएगा C, फिर यहाँ पे देख रहे हैं AAA के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे AAA, फिर BC, फिर यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A, फिर उसके बाद ABC, यहाँ पे देखेंगे 5A, और फिर क्या हो जाएगा AABEC। पहले वाले में क्या है कि A में यहाँ पे पहले वाले में A सिंगल है, फिर दूसरे बारे में A क्या है डबल है, फिर उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार का रूल बन रहा है तो ABC, फिर क्या बन रहा है AA,
बी सी, फिर इसके बाद क्या है ए बी सी, इसके बाद क्या है ए बी सी, इसी प्रकार आगे भी क्या है ए बी सी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए बी सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए बी ए, क्या है बी ए बी ए और क्या दिया हुआ ए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी ए बी डबल ए। तो यहाँ पे देखेंगे बी ए बी डबल ए, यानी अब क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि ए एक बार आ रहा है, ए की क्या हो रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है, जितनी संख्याएं आगे बढ़ रही है ए उसमें क्या हो रहा है कि ऐड हो रहा है। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से, इसमें देखेंगे इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए बी, उसके बाद क्या दिया हुआ है ए, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या ए बी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा सी, इसमें क्या हो जाएगा सी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बी ए सी ए, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा बी ए दिया हुआ है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा ए, इसमें क्या हो जाएगा सी बी, इसमें क्या हो जाएगा ए सी और क्या हो जाएगा ए और सी। इसी प्रकार इसमें देखेंगे बी ए सी ए, इसी प्रकार इसमें देखेंगे ए बी ए सी, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे क्या हो जाएगा बी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी ए सी बी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी ए सी बी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है कि ए क्या है कि डबल डिजिट में है, बाकी संख्याएं क्या है सिंगल डिजिट में है। तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे इसमें देखेंगे ए बी ए सी, इसमें क्या है ए दो है और सी बी और सी क्या है सिंगल है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि ए डबल होगा बी और सी क्या होगा सिंगल, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि ए डबल होगा बी और सी क्या होगा सिंगल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी ए सी बी, यानी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है ए बी सी ए, इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी सी, फिर उसके बाद क्या हो रहा है ए बी ए सी बी, फिर उसके बाद क्या हो रहा है सी ए बी, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी सी, उसके बाद क्या हो रहा है ए बी सी, उसके बाद क्या हो रहा है फिर यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे ए बी, उसके बाद क्या है सी, इसी प्रकार यहाँ पे ए बी बी, फिर इसके बाद क्या हो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यानी इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और उसके बाद क्या सी, क्या आ जाएगा ए बी ए सी। इसमें देखेंगे क्या है ए बी ए सी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें क्या हो रहा है कि पहले में क्या है कि पहले में ए बी सी है, फिर उसके बाद क्या है कि ए डबल है, उसके बाद क्या है बी और सी है। इसमें क्या है ए बी डबल है, बी डबल है और क्या है सी सिंगल है। इसी प्रकार इसमें ए डबल है, बी डबल है और क्या सी भी डबल होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी दिया हुआ क्या कि ए सी सी, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है ए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि बी का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या सिर्फ ए और सी का यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होता है सी और ए, फिर इसके बाद सी ई ए, यानी यहाँ पे क्या है कि सी ए है, फिर उसके बाद क्या है डबल सी, उसके बाद क्या है डबल ए है। तो यहाँ पे क्या है ट्रिपल सी और क्या हो जाएगा ट्रिपल ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C और क्या हो जाएगा 4A, यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा सी ए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ए, यानी क्या हो यहाँ पे दिया हुआ सी, फिर इसके बाद क्या होगा ट्रिपल ए। तो यहाँ पे देखेंगे सी और ट्रिपल ए, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी का यूज नहीं होगा, क्या होगा सी और ए से क्या हो रहा है संख्या। पहले में क्या है कि सी और ए है, फिर इसमें डबल सी और डबल ए है, फिर इसके बाद क्या है ट्रिपल सी और ट्रिपल ए है, फिर इसके बाद चतुर्थ सी और चतुर्थ ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत यूनिक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि BAT, यहाँ पे क्या दिया हुआ बैट, इसके बाद थीन, फिर इसके बाद रिप्लाई, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे बैट कितने अंकों से मिलकर बना है, तो कितने 3। इसी प्रकार थीन कितने अंकों से बना है 4। इसी प्रकार ये देखेंगे तो कितने अल्फ़ाबेट से बना है 5। इसी प्रकार लेंथ देखेंगे तो कितना है 6। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, उसका अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होनी चाहिए 7। तो इसमें टेरर में देखेंगे तो कितना होगा 6 दिया हुआ, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 4 ये भी गलत हो जाएगा, इसमें क्या है 8 ये भी गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड।
क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार सेम दिया हुआ क्राई, फिर क्या दिया हुआ डोम, इसके बाद क्या दिया सुपर, उसके बाद रैंडम। तो उस पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी, तो इसमें भी क्या होगा कि 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 6, तो अगला क्या होगा 7। तो इसमें देखेंगे रिफ्लेक्स, इसमें क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी ये गलत है, ये डन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके फार्मूला, इसमें क्या है 7, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फार्मूला। इसमें देखेंगे इसमें क्या है कि 2 2 4 2 6 1 7, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फार्मूला। इसी पर इसमें देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें भी क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे, अगली संख्या हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है मनी दिया हुआ है, फिर इमटीटी दिया हुआ है, कैमरा दिया हुआ है, एनिमल दिया हुआ है, क्या टोलमेर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है यम क्या है प्रथम स्थान पे, यहाँ यम क्या है सेकेंड स्थान पे, यहाँ यम क्या है थर्ड स्थान पे, यहाँ यम क्या है फोर्थ स्थान पे, यम क्या है 5 स्थान पे। तो इसमें क्या होना यम क्या होना चाहिए 6 स्थान पे, तो इसमें 6 स्थान पे नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा टलिस्मैन। क्या हो जाएगा टैलिस्मैन। इसमें क्या होता है यम किस स्थान पे होता है 6 स्थान पे, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी क्या दिया हुआ है देखेंगे ऑक्सीजन। इसमें देखेंगे यहाँ पे ओ किस स्थान पे प्रथम स्थान पे, यहाँ पे ओ किस स्थान पे सेकेंड स्थान पे, यहाँ पे भी ओ किस स्थान पे है थर्ड स्थान पे, यहाँ पे क्या है फोर्थ स्थान पे, यहाँ पे क्या है फिफ्थ स्थान पे। तो अगला क्या होना चाहिए 6 स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या ओ 6 स्थान पे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हेलो दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया है लोअर दिया हुआ है, ईरर दिया हुआ है, ऑर्गन दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे हेलो का जो अंतिम 2 अक्षर है उसके बाद क्या अनेक संख्या का प्रारंभिक 2 अक्षर है। इसी प्रकार इसमें का जो अंतिम 2 अक्षर है क्या अनेक संख्या का प्रारंभिक 2 अक्षर है। इसी प्रकार यहाँ पे इसमें भी क्या है कि इसके ओ आर जो क्या है कि पिछली संख्या का अंतिम अंक, इसमें क्या है प्रारंभिक। तो इसी प्रकार नई संख्या क्या हो जाएगी ए एन से स्टार्ट होगी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एनिमल। इसमें क्या हेलो में देखेंगे क्या HELL, तो नेक्स्ट संख्या क्या है लोअर, इसमें क्या हेलो के अंतिम 2 अक्षर हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या है कि लोअर के अंतिम 2 अक्षर है, इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम क्या है कि उसी प्रकार है। इसमें भी क्या है इसके संख्या का अंतिम 2 अक्षर, इसके संख्या क्या है प्रारंभिक 2 अक्षर है। इसी प्रकार इसकी अंत संख्या का अंतिम 2 अक्षर, इसके संख्या क्या है प्रारंभिक 2 अक्षर है। इसी प्रकार इसके संख्या का अंतिम 2 अक्षर, इसके भी संख्या के अंतिम 2 अक्षर इसके क्या है प्रारंभिक 2 अक्षर है। तो इस प्रकार इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा O और T से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा TON, यहाँ ER से होगा ना इसका, सॉरी, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा ER से, यानी क्या है ER से देखेंगे क्या हो जाएगा इरेक्ट, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में ABCD, उसके बाद क्या दिया GHIJ, फिर उसके बाद क्या MNOP, फिर STUV और क्या दिया हुआ है YZAB। तो इसमें देखेंगे A के बाद क्या हो रहा है D, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे D क्या होता है 4 और G कितना होता है 7, यानी क्या हो रहा है +3। इसी प्रकार J और M में देखेंगे J कितना होता है 10 और M कितना होता है 13, यानी इसमें भी क्या है +3। इसी प्रकार P और इसमें भी क्या है +3। इसी प्रकार इसमें भी क्या है +3 है, यानी नेक्स्ट संख्या क्या होगी इसमें भी +3 होगा। यानी बी क्या आता है 2 और +3 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5 के स्थान पर क्या आता है E, यानी संख्या क्या होगी E से स्टार्ट होगी। तो क्या होगा EFG, तो क्या होगा EFG, इसमें क्या हो जाएगा EF, उसके बाद क्या होगा GH, EFGH। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट EFGH। क्योंकि इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि क्या कि पहले में क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कैपिटल लेटर, यहाँ पे क्या है कि कैपिटल लेटर 1 है, इसमें क्या है कैपिटल लेटर 2 है, इसमें क्या है कैपिटल लेटर 3, क्या है कि इसमें कैपिटल लेटर इसमें क्या है कैपिटल लेटर 4 है, फिर इसमें क्या है कैपिटल लेटर 2 है, इसमें क्या है कैपिटल लेटर 1 है, तो इसमें क्या होना चाहिए कैपिटल लेटर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाए EFGH।
तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अभी नया अभी स्टार्टिंग है क्लास की, इसमें कुछ एरर हो सकता है, उसके लिए सॉरी। यदि सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।